ट्वेल्थ की क्लास में तो डाउट भी है क्या? नहीं है। ये चैप्टर पहले पढ़े हो कभी? ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसमें होता क्या है, ये नंबरों या फिर शब्दों को या फिर अल्फाबेट हो गया ना, उसको ये अरेंज करता है। क्या करता है? ये अरेंज करता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तो इस ए बी सी को या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर सी ए बी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सी बी ए ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो बी सी ए ऐसे हो सकता है ना ये। तो लेटर को जो है कितने तरीके से, जैसे 3 लेटर यहाँ पे है तो 3 लेटर को जो कि अलग अलग है, इनको कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, तो ये आपको कौन देने वाला है? ये परमुटेशन देने वाला है। इसमें अंक भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो इनको भी अरेंज करने के लिए आएगा। या तो अल्फाबेट होगा या फिर नंबर होगा। ठीक है, ये अरेंज करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए 2 लेटर है, ए है बी है, तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको? जैसे एक तो ये अरेंज है, एक नंबर, दूसरा नंबर में बी ए हो सकता है ना। यहाँ पे 2 लेटर के हेल्प से मात्र 2 ही अरेंजमेंट मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही अगर 3 रो आ जाए ए बी सी, तो यहाँ पे नंबर थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक तो ए बी सी मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा? ए सी बी मिल जाएगा, उसके बाद बी ए सी बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, उसके बाद सी बी ए। कितना मिल गया? ये 6 मिल गया क्या? क्या और भी इसमें पॉसिबल है? क्या इसमें और भी पॉसिबल है? अब इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कितना मिल गया टोटल में? 6 को मिल गया। यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे 6 मिल गया। उसी तरह से जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा ना, यहाँ पर लेटर की संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अरेंजमेंट का संख्या भी बढ़ेगा, जो कि सीरियल वाइज हम देखेंगे। तो नंबर हो, ये नंबर हो या फिर अल्फाबेट के लेटर हो, इनको अरेंज करने का जो तरीका होगा, वो क्या क्या होगा, कितना मात्रा में होगा, वो आपको परम्यूटेशन बताएगा। ठीक है, व्यवस्था। ये कॉम्बिनेशन आपको क्या देने वाला? तो ये देगा आपको सिलेक्शन। क्या देने वाला? ये सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, 3 है, इसमें से कोई भी एगो चुनना है, तो कितने तरीके से आप चुन सकते हो? इनमें से 1 2 3 3 वस्तु है, इसको कितने तरीके से आप चुन सकते हैं? 3 तरीके से। या तो इसको चुनेंगे, या तो इसको चुन लेंगे, है ना ऐसा। लेकिन इसी में कभी कभी बोलता है कि मान लीजिए 3 है, इनमें से किसी 2 को आपको चुनना है, किसी 2 को चुनना है, तो वहां पे थोड़ा सा बदलेगा। जैसे या तो हम ए और बी को चुनेंगे, या तो ए और सी को चुनेंगे, या तो बी और सी को चुनेंगे, या फिर और भी हो सकता है सी और ए। हो गया बहुत ना। और भी कुछ हो सकता है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया नहीं? यहाँ पे कितना मिल गया? 3 रो मिल गया। तो ये क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन में या तो ये अल्फाबेट होगा, या फिर आपका नंबर भी दे सकता है, इन नंबर में से कितना हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर खिलौना भी हो सकता है। ठीक है, खिलौने साथ साथ जो है इसमें और भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आता है। जैसे एक पार्टी में 20 लोग हैं, और प्रत्येक जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितना बार हाथ मिलाया गया। या फिर आपसे पूछ सकता है कि 10 जो टीम था क्रिकेट मैच वाला, तो 10 टीम जो है प्रत्येक एक दूसरे से खेलेंगे, तो बताइए मैच कितना बार होगा। ऐसा ऐसा सवाल इसमें आने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये परमुटेशन वाला देखेंगे, उसके बाद में सिलेक्शन वाला, कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ये चूंकि दोनों सेक्शन में आपको फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल का यूज, ये एक बेस होता है जिसके हेल्प से जो है कुछ नंबर का कैलकुलेशन किया जाता है। क्या? हाँ, ये 11th मैथ में है, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। फैक्टोरियल, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का नजर आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है फैक्टोरियल n, या फिर n फैक्टोरियल, ऐसे होता है 2 सिंबल, जिसमें किताब में आपको मैक्सिमम ये वाला नजर आता है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल n है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा? n को एक एक घटाते हुए मल्टीप्लाई करना है। n हो गया, इसी में कितना से मल्टीप्लाई? n-1 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई? n-2 से। और ये तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता।
तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 में कितना से मल्टीप्लाई, इससे एक कम, 4 - 1 कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। उसके बाद में, इसके बाद में तो कब तक जाना है, 1 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 हो जाएगा ना। इसी तरह से आप बताइए 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 120, यानी कि 120 ये 24 वाला में एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। या फिर सिंपल वे में कहा जाए तो 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 का 4 बार गुणा 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते हुए 5 फैक्टोरियल है, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यही ना। या तो रिवर्स आइए या फिर सीधा आप जा सकते हैं, है ना। तो फैक्टोरियल अगर किसी का भी आए तो आराम से बन जाएगा ना। फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि आगे में फैक्टोरियल आपको ऐसे यूज होने वाला, जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल है, नीचे में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो इसे सॉल्व करना है तो कर सकते हो ना। कैसे इसे हो कर पाएंगे, मान बताइए इसका क्या हो सकता है, कितना आ गया, 10 10 120 बाई बोल रहे, मतलब कटाया नहीं हो, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, ये 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 × 4 इंटू 3 से आगे बढ़ना है ना, तो इसको आप रोक भी सकते हो 3 फैक्टोरियल। और ऐसा क्यों रोका जा रहा है, ताकि नीचे वाला से घटाया जा सके, है ना। और 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1, ये से एक कैंसिल हो जाएगा ना, यहां से 2 से 2 बार में 5 दूनी 10, तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें। तो इसी का आगे में यूज है, हटा दे इसको ना, इसे लिखना है ना, लिख लीजिए, दिखा लीजिए उसको। हो जाए तो बोलिएगा। क्या आप इसका मान बता सकते हो, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल का मान, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल का मान बता सकते हो, क्या 96, 96। छानबे, ये आपका भी आ रहा है क्या, 96, 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 120, इसका 24 घटाने पे 96 आ गया, है ना। कभी कभी इसमें कॉमन के माध्यम से भी निकाल लेते हैं, ऐसा भी होता है क्या, जैसे 5 फैक्टोरियल है,
तो 5 फैक्टोरियल क्या आप ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं ना, माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कॉमन हुआ तो 5 माइनस 1, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24 होता है, और इसका मान कितना है 4, 24 चौके 96, ऐसा पॉसिबिलिटी है।